नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक जैमिनाई। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। जितनी पॉजिटिव वाइब्स एनर्जीज में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो अपनी डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, अपने लिए चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज, क्या है आपके लिए जैमिनाई। पैशन और मैग्नेटिक एंड सेडुसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। कुछ तो आवाज़ बदल रहे हैं, कुछ तो एक मैग्नेटिक कहते हैं ना, आकर्षण शायद बढ़ रहा है जिसकी वजह से शायद कुछ परिवर्तन हो पॉजिटिव। तो आप अपनी सोच को बिल्कुल क्लियर करके रखें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, किस वे में क्या चाहिए। तो आई थिंक जैसा सोचोगे वैसा ही शायद कहूँगी ना यूनिवर्स आपको देगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ ये जिनकी भी है ना सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप बिल्कुल एक स्टक फेज में तो हो, बिकॉज कई चीज़ें हैं जो किसी तीसरे की वजह से। तो देखो आपको लगता है कि ना ये प्यार ज़बरदस्ती का प्यार है, कभी कभी लगता है क्योंकि आपकी तरफ से ये प्यार है, सामने वाले की तरफ से शायद वो प्यार नहीं है। तो आई थिंक एक प्रेजेंस आ जा रही है कि फॉल्स लव के इसमें हो, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है बंधा हुआ है। एंड ना सही से तोड़ पा रहे हो, ना इसको सही से जोड़ पा रहे हो। तो सिचुएशन में कहूँगी स्टक तो हो आप। एंड इस वजह से कहूँगी नेगेटिव बहुत चीज़ें सोच रहे हो। क्या करना चाहिए, कभी मन करता है डिवोर्स ले लूँ या सेपरेशन में चला जाऊँ, कभी मन करता है नहीं अभी भी कुछ बाकी है। तो आई थिंक सिचुएशंस में ऐसे कहूँगी एक ऐसी कड़ी कहूँगी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि फॉल्स है, बंधन में बस बंधे हो लेकिन प्यार कहीं नहीं है। चलिए देखती हूँ आप क्या सोचते हो दिल से। ओके, देखो आपने ना अपने पर्सन को एक सच्चे मन से अपनाया था। वो जैसे थे आपने उन्हें प्यार किया, फैमिली समझा, बच्चे हो गए, बहुत कुछ है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी बच्चे भी हो गए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक सोच थी कि इतनी मतलब एक लिविंग में रह रहे तो इस वे में कहूँगी बच्चे हों। तो वो एक सोच डिज़ायर्स, देखो पास्ट में कहते हैं काफ़ी चीज़ें लोग सोचते हैं। तो वो जैसे भी थे ना आपने उन्हें खुले बाहों से कहते हैं ना अपनी तरफ में एक्सेप्ट किया कि आप जैसे भी हो मेरे हो, मुझे पसंद है। तो आपने बहुत चीज़ें इनके लिए एफर्ट में की, लव भी भर भर कर इनको दिया। लेकिन प्रेजेंट अभी अगर कहूँ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपका अभी सेपरेशन का सोच तो नहीं है, बिकॉज आपने इनके लाइफ में कहूँगी बहुत साल गंवा दिए। तो जब इतना साल दिया है तो इतनी जल्दी कैसे कुछ छोड़ दोगे। तो देर इज़ अ कहूँगी 8 ऑफ पेंटिकल्स की है, लगे पड़े हो कि कुछ करके करना है। दिल आपको पता है कि यहाँ पे लव तो है नहीं, दिख भी नहीं रहा है, पर्सन शायद उतना करते भी नहीं है। आप भी कहूँगी लव वाली बातें अब करना छोड़ दियो पर्सन से। क्यों करना, लव नहीं दिखाते, ठीक है जैसा है ठीक है, लव नहीं, लेकिन रिलेशनशिप में फिर भी बंधे हो। एंड यहाँ पे अगर कहूँगी दिमाग से प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो कि आपको अगर इन्होंने धोखा दिया है तो आप भी कुछ चीज़ों में इन्हें स्टक कर रहे हो ताकि ये भी कुछ डिसीजन ना ले पाए। तो एक्शंस में अगर कहूँ तो आपने इन्हें कहीं ना कहीं तरह से आपने इन्हें रोक के रखा हुआ है, कुछ तो है। एंड लेकिन स्टिल कहूँगी आपकी जो प्योरिटी दिखती है, एक लव दिखता है, होप अभी भी कहीं ना कहीं है कि शायद अगर कोई थर्ड लव में है कोई अगर, तो वो ज़िंदगी से जाएगा एंड आपके पर्सन वापसी करेंगे। तो ये आपकी कहूँगी गट फीलिंग है, सोच है, या एक अच्छी सोच कहूँगी है ना, पॉजिटिव हो के हो। भले ही आपको प्यार तो कुछ नहीं मिला, देखो इमोशंस तो है ही नहीं कहीं पे भी। इमोशंस जहाँ प्यार है वहाँ से आप दूर जा रहे हो, इट मीन्स कि देर इज़ नो लव फेस। बट एक पैशनेट लव की सोच तो है कि शायद एक अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें अगर स्टक हैं, या आपके पर्सन जो भी झूठ फरेब जो भी करते हैं, धोखा देते हैं, तो आई थिंक आपको लगता है कि ये कभी ना कभी तो समझेंगे एंड आपका प्यार का फिर से उन्हें एहसास होगा एंड वापसी में वो आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका पर्सन की क्या है, आपके पर्सन जो भी हैं उनकी क्या है, वो क्या सिचुएशंस में हैं एंड वो आपको लेके क्या सोचते हैं। पेज ऑफ wands,
कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, तो यहाँ इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट भी कई चीज़ों को कर रहे हैं, सही गलत जो भी है। तो यहाँ पे क्यों मैं देखो यहाँ पे अगर कहूँ, भले आप सोचते हो कि मैं रिश्ते को सिर्फ निभा रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इमोशंस आपके पर्सन की अगर आप प्रेजेंट एनर्जीज कहूँ ना, लव तो है, देर इज़ अ कहूँगी लव की कार्ड है। इमोशंस एक्शंस में भी प्यार, एक फर्ज, एक चीज़ें दिखती तो हैं। एंड तभी कहूँगी कुछ हद तक ये कम्युनिकेट उस लेवल की करना चाहते हैं। शायद आप अब उस लेवल की बातें इनको मतलब नहीं अच्छा लगता है अभी आपको, चाहते आप भी हो लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन कुछ तो करना चाहते हैं, एफर्ट दिखता है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने ना रिसेंट की अगर चीज़ों में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या कहूँगी 4 हफ्ते में कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत कुछ सोचा आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके बहुत कुछ सोचा है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट पास्ट में, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं तो ये कहूँगी क्विक की एनर्जीज में होती है। तो रिसेंट पास्ट की एनर्जीज में कहूँगी 4 दिन, 4 हफ्ते या 2 दिन, ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन्होंने बहुत थिंकिंग की है रिश्ते को लेके। यस, बहुत सोचा है हाल फिलहाल, एंड उसके रिगार्डिंग ये शायद कुछ एक्शंस या कुछ कहूँगी एक कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन। एक्शंस में कहूँगी ये थोड़े से स्टेप अप में हिचकिचाते हैं कि अब क्या कहूँ आपको, किस वे में क्या कहूँ। कहीं ना कहीं कहने से कहूँगी एक हिचकिचाहट है। लव भी है, सेपरेशन भी नहीं चाहते हैं। एंड कहूँगी पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं अगेन। एंड ये भी कहूँगी कि ये उस वे में नहीं करेंगे जो आप सोचोगे कि सॉफ्ट होके या सारी चीज़ें अपनी गलतियाँ मानेंगे। भले इनको पता है कि ये गलत है या जो भी है, लेकिन ये उस वे में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सेकंड चांस कनेक्टिविटी है, बिकॉज इन्होंने थिंकिंग रिसेंट में बहुत की है, सोचा है अपने रिश्ते को लेके, कहूँगी गहराई से सोचे हैं। तो उम्मीद है, लेकिन कहूँगी इन्हें लगता है कि कई लोगों से इन्हें जूझना पड़ेगा, क्योंकि आपके तरफ में हो सकता है मल्टीपल्स लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, या कहूँगी इनके तरफ में कुछ लोग हैं जो कि बहुत हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो जो भी है, इन्हें लगता है कि आपके तरफ में एक सेकंड कनेक्टिविटी के लिए इन्हें कई लोगों से अपने आप को फेस करना होगा। तो वहाँ पे इस वजह से थोड़ी सी कहूँगी एनर्जी स्लो हो रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो हर्मिट की प्रेजेंस है, इट मीन्स की एनर्जी स्लो। या किस मुंह से अब क्या कहूँ, अपने आप को कैसे प्रूव करूँ। ओके, चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल एनर्जीज आपकी तरफ की क्या है। सेवन ऑफ कप्स, देखो आपके सामने अगर कहूँ ना, एट अ टाइम कई चीज़ें आने वाली हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को कहूँगी स्ट्रॉन्ग करके रखो। कई चीज़ें हो सकता है एट अ टाइम आ जाए, ये किसे क्या कहूँ, फेस करना पड़ेगा सिचुएशंस को। इधर देखती हूँ क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द जगलिंग और आज अगेन आप भी एंड कोई और अगर हैं लाइफ में, चाहे फैमिली मेम्बर्स में से हो या कोई लव पार्टनर हो। ज़्यादा कहूँ तो लव की ही एक फीलिंग सारी, मीन्स कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई लव पार्टनर है तो आई थिंक वहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ जगल हो रही हैं, स्टेबल करने की सोच में है पर्सन। तभी कहूँगी कई लोगों से इनको लग रहा है कि इन्हें जूझना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, उस पर्सन से भी, आपसे भी, और भी कोई लोग, बहुत लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर कहूँ तो मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हो सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं, सेवन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो आपके भी तरफ में अगर कहूँगी कई लोग आएंगे आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, ये नहीं तो आपके लिए भी कहूँगी एक डिसीजन मेकिंग वाली फेज़ आने वाली है। तो आई थिंक आप कैसे इसे हैंडल करते हो, कई लोगों से जूझना पड़ेगा आपको भी। आपके पर्सन की तरफ में तो आपके भी तरफ में हैं, कुछ लोग अलग वे में समझाएंगे कि भाई आप यहाँ इस चीज़ें को करेक्ट कीजिए। तो आई थिंक बहुत चीज़ें होने वाली हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है।
दोनों की ही तरफ मैं कहूँगी वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स लास्ट कार्ड है, दोनों में ही कहूँगी 5 की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि कई लोगों से वही कुछ लोग होंगे जो इधर भी कुछ चीज़ें करेंगे क्रिएट, एंड उधर वही कुछ लोग होंगे जो उधर भी कुछ चीज़ें हो सकता है क्रिएट करें। तो दोनों के लिए कहूँगी थोड़ी सी मुश्किलात वाली चीज़ें तो हैं। एंड स्टिल कहूँगी 5 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस जो प्रोग्रेस ये अभी सोच रहे हैं, देखो आपके पर्सन अब प्रेजेंट में अगर कहूँ करंट फीलिंग्स अगर इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये लव फीलिंग्स रख रहे हैं। लेकिन लव फीलिंग्स होंगे आने वाले समय में। रिसेंट फ्यूचर्स की अगर बात करूँ तो कुछ लोगों की वजह से थोड़ी सी स्टक होने वाली हैं, तो इसे हैंडल करना होगा। जो भी आए प्रॉब्लम्स आई थिंक आपको फेस करना है, आपके पर्सन को भी मल्टीपल्स लोगों से फेस करना है एंड आपको भी करना होगा। तभी कहूँगी कुछ चीज़ें पॉजिटिव मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो लाना चाहते हो वो होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब वो डिवाइन टाइमिंग क्या है। हो सकता है 6 महीने अभी से ले लो, 6 मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी इनिशिएट होंगी, तो आप दोनों को रेडी रहना पड़ेगा। जो भी आप मुझे जिस वे में व्यू कर रहे हो, चाहे इधर से एनर्जी से व्यू कर रहे हो पार्टनर बन के, या फिर कहूँगी जमना ही हो आप, तो कहूँगी जो भी हो आई थिंक आपको विद इन 6 मंथ में हो सकता है कुछ चीज़ें अलग वे में आएँ, बट कहूँगी हीलिंग हैपन्स हो सकता है, टाइमिंग आ सकती है हील वाली, बट उसे कैसे हैंडल करोगे, कैसे फेस करोगे, तो आई थिंक दोनों को ही यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तभी कहूँगी यहाँ पे आप दोनों से ज़्यादा कहूँगी और लोगों को भी फेस करने की ज़रूरत है, तभी आप दोनों की बॉन्ड में जो भी दूरियाँ बनी हैं उसे आप क्लोज़ कर पाओगे, इस नज़दीकियाँ बढ़ा पाओगे, तभी चीज़ें होंगी। ये गाइडेंस है, एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो रहा है, बट उसको आप कैसे समझ रहे हो आई थिंक, या क्या इनिशिएट लोगे, कैसे हैंडल करोगे, तभी कहूँगी एक रीयूनियन कंप्लीट या जो आपकी डिज़ायर्स है वो फुलफिल होगी। देखो 12 के 12 राष्ट्रक एनर्जीज हैं, रोल रिवर्स भी हो सकती है, फिर से कहूँगी बिकॉज एक जनरल रीडिंग्स है। एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स या कुछ आपको गाइडेंस के रूप में आपको दिखी हो तो उन्हें समझें एंड उन्हें रखें। एंड अगर मेरे से अगेन कहूँगी कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।